हेलो बच्चों, माय नेम इज मनीष एंड अगेन फिर हाजिर हूँ जेई मेंस क्वेश्चंस की सीरीज को लेके। इट विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। और इन दिस सीरीज वी आर स्टिल डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन and I have solved almost 7 questions or 7 videos uploaded on this playlist. And if you are working on this series, you have to go through from the beginning itself. शुरू से चलेंगे, फाउंडेशन अच्छी बनेगी, आगे अपने आप मजा आना स्टार्ट होगा और आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि आप क्लास 10 में पढ़ते हुए जेई लेवल के क्वेश्चंस को मजे से सॉल्व कर सकते हैं। नॉट ऑल, सारे कॉन्सेप्ट तो हमने नहीं पढ़े, बट जो क्वेश्चन हमारी जो कॉन्सेप्ट हमारी 10th के साथ रेलेवेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सी। देखिए ये क्वेश्चन जेई मेंस में 4-5 बार पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्या? वी आर हैविंग एन इक्वेशन विच इज बाई क्वाड्रेटिक। अगर आपको याद हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सिस्टम क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। वेरिएबल हैज डिग्री 1। क्वाड्रेटिक में अगर आप जाएंगे तो क्वाड्रेटिक में वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर एज 2। अगर आप क्यूबिक में जाते हैं तो वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर 3 और क्यूबिक के बाद आती है बाई क्वाड्रेटिक। तो अगर आप बाई क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी 4। जब भी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो इसको रेज टू पावर 4 समझने से ज्यादा बेहतर क्या है? आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझें। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे या डिवाइड करेंगे एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर के साथ, तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू हैव एक्स स्क्वायर अगेन। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस को करते हुए। जेई में अगर हम डिटेल में बैठ के कंपटीशन के क्वेश्चंस में जेई में बैठ के डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो टाइम इज द की टू सक्सेस। सो अभी मैं आपको शॉर्टकट्स बहुत तेज से करने तो नहीं सिखा रहा, क्योंकि आप लोग छोटी क्लास में हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, बस उस लेवल तक का पढ़ते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आप नोटिस करिए आपको क्या खास नजर आ रहा है। व्हाट स्पेशल यू कैन ऑब्जर्व इन दिस प्रॉब्लम? कोई पैटर्न नजर आ रहा है? कोई खास नंबर्स नजर आ रहे हैं? देखिए, आई थिंक आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। यहां पे अगर आप देखेंगे एक्स रेज टू पावर 4, फिर एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म एक्स रेज टू पावर 0। तो यहां पे देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री, सेकंड एंड सेकंड लास्ट। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों के दोनों ग्रुप्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, लाइक 12 एंड 12। और यहां पे देखेंगे आप 56 एंड 56। अगर आपको कभी इस तरह का पैटर्न नजर आए और क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन आपके 10th के कॉन्सेप्ट से, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। इसको करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी होगी। ट्रिक आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको करना होगा डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि रेज टू पावर 4 हमें सॉल्व नहीं करना आता, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर डालूंगा, यहां पे एक्स स्क्वायर डालूंगा, तो ये इक्वेशन रेज टू पावर 4 से रेज टू पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं ट्राई करके कैसे होगा। ओके, सो द इक्वेशन इज 12x रेज टू पावर 4 माइनस 56x रेज टू पावर 3 प्लस 89x रेज टू पावर 2 माइनस 56x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर? 12x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 89x माइनस 56 बाई एक्स। क्योंकि अगर आप 56x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कट जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद 56 ओवर x एंड प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये ही हमारी ट्रिक है, अगर आप इसको पकड़ लेंगे। दूसरा, आपको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 56 है, तो इनको अरेंज कर लें। तो 12x स्क्वायर प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56x माइनस 56 ओवर एक्स प्लस 89 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 12x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 56
जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं, एंड प्लस 89 इक्वल्स टू 0। पिछली क्लासेस में मुझे लेक्चर नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पिछली क्लासेस में हमने ये पैटर्न पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड में ही किया होगा, कि अगर आपके पास इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपको ऐसी मिलेगी मिलेगी। तो एक तरफ आपके पास क्या है, x प्लस वन बाई एक्स है, और दूसरा आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टी लेट करते हैं, एंड उसके बाद करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू बन जाएगा। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है, जब भी हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स है तो टी स्क्वायर माइनस टू आएगा, अगर आपके पास x माइनस वन बाई एक्स है तो टी स्क्वायर प्लस टू आएगा, क्योंकि माइनस टू आएगा यहाँ पे उधर जाके प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 12, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपका नोट बना दे। तो लेट x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टू। तो ठीक है जी, 12 टी स्क्वायर माइनस टू माइनस 56t प्लस 89 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको ओपन करते हैं। 12 टी स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56t प्लस 89 इक्वल्स टू 0। 12 टी स्क्वायर प्लस 65 माइनस 56t प्लस 65 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना चाहूंगा, आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, वो आपकी चॉइस है। तो माइनस 56, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा आपका 780 और सम कितना है -6। तो ये प्लस का है, दोनों प्लस के होंगे, और स्मॉल नंबर लेके ट्राई करते हैं। तो लॉजिकली 26 3 78, यस। तो ये बनेगा लाइक 30t, यस, माइनस 26t प्लस 65 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आपके पास कॉमन आएगा 2 3 5, 6 कॉमन आएगा, 6t 2t माइनस 5 माइनस 13 2t माइनस 5। जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, सो 2t माइनस 5 एंड 6t माइनस 30। चलिए आगे करते हैं। सो t की वैल्यू आएगी 5/2 बच्चों, एंड t की वैल्यू आएगी 13/6। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें तो t की वैल्यू नहीं चाहिए। t हमने क्या लेट किया बच्चों यहाँ पे, व्हाट वी हैड अज्यूम्ड, t is assumed as x plus 1 by x. So x plus 1 by x equals to 5/2, x plus 1 by x equals to 13/6। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे, क्वेश्चन दो तरह के फ्रेम होते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने पॉसिबल है, या आपको पूछा जाएगा आंसर निकाल के दिखाओ। तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 5/2, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत फास्ट या मैं बहुत एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो यूज नहीं कर रहा यहाँ पे। पर्पज यहाँ पे आपको डराना नहीं है, पर्पज आपको फील कराना है कि आप इस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
सही है। तो क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1/2। दूसरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13x, तो 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 एंड माइनस 2 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। So what we are having here, 2x minus 3 and 3x minus 2 equals to 0। तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी 3/2 एंड x की वैल्यू यहां से निकलेगी 2/3। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास जो इसके पॉसिबल रूट्स हैं वो क्या निकल कर आए, रूट्स आर 2, हाफ, 3/2 एंड 2/3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। रिवीजन तभी हो पाएगी, टाइम आपको उतने लगना है वीडियो देखने में, रिवीजन तभी हो पाएगी जब आपके पास नोट्स होंगे। अगर वीडियो देख देख के रिवाइज करोगे तो एक वीडियो में जो काम आपने आधा घंटा या 25 मिनट लगा के आपने वीडियो देखे कॉन्सेप्ट समझे हैं, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे उसको पेपर पे पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं, अगर आप देख के सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप नोट करते रहें, नोट करेंगे तभी वो नोट्स आपके काम आ पाएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिसमें इस स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से क्वेश्चन में थोड़ा सा जेईई मेंस के लेवल का तड़का लगा हुआ है। वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। यस, ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में 2022 में, जून के मंथ में। आप चाहे पुराने पास्ट पेपर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ all the roots of equation of the equation x raised to power 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equals to 0। तो लॉजिकली ये रूट्स हमें बताने क्या है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ही देखना होता है कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस में। इस पैटर्न में हमने क्या समझा था, इस पैटर्न में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जब ये कोएफिशिएंट सेम होते हैं तब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हमारी प्रॉब्लम जो जेई लेवल की प्रॉब्लम है इसको देखें तो क्या आया था, पैटर्न इसका क्या कहता है, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इस क्वेश्चन में आपको रूट्स नहीं पूछी, एग्जैक्टली नो, रूट्स नहीं पूछी, आपको क्या पूछा गया है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट। इसका मतलब क्वेश्चन को समझना जरूरी है, व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व। अगर मैं इसके रूट्स को मान लूं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। डेल्टा सिंबल आपको नहीं पता होगा, अगर आप 10th में या 9th में आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में। डेल्टा भी एक अल्फा बीटा गामा, जैसे एबीसी होती है हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में, इसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट में ये सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा भी एक सिंबल ही है जैसे अल्फा और बीटा है, तो ये वेरिएबल की तरह हमारा काम करता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये लाइकवाइज, बस। ठीक है जी, तो रूट्स ये हैं, तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब एंड डेल्टा क्यूब। ये चार चीजें हमसे क्यूब, इन सबका क्यूब पूछा गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये और ये अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि क्यूब्स में हमारे पास आइडेंटिटीज कौन सी हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब।
तो ये दोनों आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकाल के क्यूब्स करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो दैट वुड बी बेटर थिंग फॉर यू, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो सबसे पहले क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं एंड व्हाट आई एम गोना डू, डिवाइड। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक बनने वाली हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि, या अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि हमारे पास अगर x माइनस 1/x इक्वल टू t है, तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 2 आपको समझ आ रही है 2 कैसे लिख रहा हूँ? यहाँ पे 2a भी जब हम करेंगे तो x इंटू 1/x होना है, तो x और x कट जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो जब ये माइनस का होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा सर, माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा। तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो टी स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लस का होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जगह आपको याद हो जाना चाहिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली। तो इसको अगर हम टी लेते हैं तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, टी स्क्वायर माइनस 3t इक्वल्स टू 0। तो t एंड t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है, देखिए दो सिचुएशन बनेंगी, इधर t इक्वल्स टू 0, इधर t इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो t को हमने क्या लेट किया था बच्चों, x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। हमने क्या लेट किया था, सॉरी, x की वैल्यू को हमने, t की वैल्यू को x माइनस 1/x लिया था। तो t की वैल्यू, सॉरी यहाँ से मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे x प्लस 1/x डाल दिया बाई चांस। ओके, सो x माइनस 1/x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1। इसका मतलब आप इन दोनों को कुछ भी मान सकते हैं। मैं बोल देता हूं अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 एंड बीटा इक्वल टू 1। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, ये बेसिकली t माइनस 3 है, तो x t की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, x माइनस 1/x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। जो x डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्या इस क्वाड्रेटिक का कोई सोल्यूशन मेरे पास निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो इसका डी चेक करते हैं, डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो इसका आंसर स्क्वायर रूट में निकलेगा। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो क्या हमें रूट निकालने की जरूरत है? हमसे पूछा क्या गया है,
इसके जो रूट्स हैं उसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इसके रूट्स को लेट कर लेता हूँ गामा एंड डेल्टा। रूट्स लेट कर लिए। मुझे क्या चाहिए लॉजिकली, गामा क्यूब। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड फॉर गामा क्यूब एंड डेल्टा क्यूब। क्यूब्स निकालने के लिए क्या मुझे एक्चुअल में गामा और डेल्टा की जरूरत है, या मेरा काम गामा प्लस डेल्टा से चल सकता है। अगर मैं गामा प्लस डेल्टा नोट कर लूं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी की तरफ बढ़ूं तो ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूट निकालने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन हैड बीन डिजाइंड अकॉर्डिंगली। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा आपका सी बाय ए, दैट इज -1। ये दोनों आ गए। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। तो करने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो या डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या होता है, गामा प्लस डेल्टा का ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 और फिर से 3, 27 माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9, इट कम्स आउट टू बी 27 प्लस 9 36। सो गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमारे सामने आ गई। अब इस वैल्यू को हमें बस फाइनली आंसर ही देना है। हमें क्या चाहिए था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। तो अल्फा क्यूब कितना है, -1, -1 का क्यूब करेंगे, थोड़ा थोड़ा या किसी सिचुएशन पे ऑक्युपाइड सीगा बस, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। और तू सुनाओ की हाल है, तो अभी वापस के लिए ते हैगा है ना, तो ये थे चल रहा है चल बैठा हैगा रेल ला बैठा मिली दिन भी टाइम नहीं हैगा, बंदा स्कूटर ते जोन कांदे ईयरफोन ला लगे तां भी टाइम नहीं लगदा, टाइम कड्ढण वाला कोई मसला टाइम टाइम। हेलो फोन कर लिया करो, चलो फिर आया करियो। कौन आ रहे हैं पहले दसो। हाँ जी, तो अल्फा की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब -1, बीटा की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1। सो और गामा और डेल्टा की वैल्यू इंडिविजुअल्स हम नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल रूट्स आने थे। तो हमें चाहिए भी नहीं था, हमें क्या किया, गामा और डेल्टा की वैल्यू का सम निकाला, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो सॉल्व करके हमारे पास आया 36। सो -1 के साथ +1 कैंसिल हो गया और आंसर आया 36। तो अल्टीमेटली अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो क्वेश्चन था इसमें जेईई का एडिशनल तड़का क्या लगा हुआ था कि ये जो वैल्यूज हैं दोनों, इन दोनों को फाइंड करना हमारे लिए डायरेक्ट मुश्किल था। और अगर हम इर्रेशनल रूट, अगर हम इंडिविजुअल इर्रेशनल रूट निकालते तो शायद ऐसे आते, लाइक अपॉन 2। तो अगर ये रूट्स आते तो अगर आप इनका क्यूब करोगे, मान लो, तो क्यूब करोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे तो आप कंपटीशन के क्वेश्चन को हाथ में लगा सकते। थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ता है। ये दोनों वैल्यूज डायरेक्ट मेरे पास आ गई थी, कहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये मैंने निकाल ली। जहां पे मुझे लगा कि ट्रैक थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है तो वहां पे थोड़ा सा एडिशनल ब्रेन आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के साथ सॉरी इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छी तरह से समझिए और खुद से ट्राई करके देखिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।